सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं और टॉपिक का नाम है बर्निंग डिजायर। आपकी धग धगती इच्छा। वो बर्निंग डिजायर एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये नहीं है अंदर तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब कि उसकी इच्छा, इंटरनल इच्छा जागृत ही नहीं हुई है। क्योंकि उसको जो डायरेक्शन देने का जो काम है वो उसके अंदर की इच्छा करती है। देखने में यह आता है कि बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा होती है, तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। जब बातें कहते हो कि मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि ऐसा बोलने का मतलब है कि कोशिश करके देखना है, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, लैटरी लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। तो इस एटीट्यूड वाले जो लोग हैं वो जीवन के अंदर में केवल एक जगह कोलू के बैल के जैसे घूमते हैं। हमको अगर कुछ हासिल करना है और कुछ पाना है तो हमारी इच्छा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग इच्छा से ही हमें वो चीज प्राप्त होती है जो हमें प्राप्त करना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर सूरज से किरणें आती है, सूरज से जब किरणें आती है तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास पर जब लिया जाता है तब वो किरणें कागज पर पड़ती है, तब वो कागज जलता है। अगर ये ग्लास को ऐसे ऐसे हिलाने लग गए तो वो फोकस्ड नहीं हो पाएगा और वो चीज जल नहीं पाएगी, कागज जल नहीं पाएगा। तो ऐसा ही आपका फोकस होता है कि जो आपकी डिजायर है, जो फोकस है, उधर आपने फोकस कर लिया तो वो चीज आपको हासिल होगी। प्रकाश तो निकलेगा ही निकलेगा, आग तो जलेगी ही जलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं आ सकता है। रिजल्ट लाने के लिए आपको परसिस्टेंट कंसिस्टेंट वर्क करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। बर्निंग डिजायर को लोगों ने, जो आलसी लोग थे, उन्होंने उसकी अलग परिभाषा लगाई। उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, इच्छा करना लोभ का बात है। गलत इच्छा करना लोभ की बात है, अच्छी इच्छा करना लोभ की बात नहीं। अच्छी बात जरूरी है, बगैर इच्छा के आदमी जीवित ही नहीं रह सकता है। बगैर इच्छा के आदमी जीवित ही नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर उसकी इच्छा सब खत्म हो गई तो वो क्या होगा, वो भी खत्म हो गई, उसके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। तो आपको अपनी इच्छा, अपनी डिजायर, बर्निंग डिजायर पता करनी पड़ेगी कि आप जीवन में पाना क्या चाहते हो और क्यों पाना चाहते हो, और आपको उस पाने के बाद में क्या मिलने वाला है। और उसके लिए जब आप ये पता कर लेते हो तब आपको उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और उस प्लानिंग के साथ आपको एक्शन में आना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट एक्शन, विदाउट कर्म के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग इंतजार करते कि कोई उनके लिए कुछ करेगा, वो खुद एक्शन नहीं करते। क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं करते कि कहीं ना कहीं आलस में पड़े हैं, उनका फोकस नहीं है, उन्होंने प्लानिंग नहीं की, उन्होंने देखा ही नहीं कि उनका जीवन इस धरती पर किस लिए आए। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के लिए नहीं आए, वो तो एक सर्वाइवल वाली बात है। लेकिन अगर एक इंसान हो तो आपके पास अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो। ऐसा करते वक्त अंदर से डर लगेगा। जब बड़ी चीज पाना चाहते हो, लगेगा कि हासिल होंगी कि नहीं होंगी, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा ये पड़ोसी क्या कहेगा। तो पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनको जाके बोलो कि भाई मुझे 5 करोड़ की जरूरत है। अगर उसके पास में है तो वो दे देगा आपको, नहीं है तो बोलेगा अरे हम मेरे पास कहाँ है इतना रुपया। तो सोच लो कि आपको 5 करोड़ से जो चीज़ करनी है वो चीज़ आपके पास है ही नहीं। आपने उनको बोला कि मुझे 50 करोड़ की ज़रूरत है, बोलेंगे है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आपके लिए वो कमाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपका अगर जितना बड़ा ड्रीम है, जितना बड़ा सपना है, जितनी बड़ी चीज़ आप हासिल करने चाहते हो, उसकी उतनी बड़ी प्लानिंग है, उतना बड़ा वर्क है। तो फोकस होके काम करने की जरूरत है। लोगों ने, जो कर्म करने वाले लोग थे, फोकस लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उनको गलत ठहराने की कोशिश की। कहा अरे ये आदमी ना बिल्कुल लगे ही रहता है 24 घंटे, इसका जीवन क्या है। नहीं, कर्म करना आदमी का परम कर्तव्य है, और उसका जीवन ही कर्म करने के लिए हुआ है।
अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो, अपने आप को आलस में ढाले हुए हो और आलस में मजा कर रहे हो, तो आपका जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये जो शरीर है, जिस चीज के लिए आपको मिला है, किस चीज के लिए मिला है, कर्म करने के लिए मिला, और कर्म करते करते आप, प्रैक्टिकल करते करते आप आगे बढ़ जाओगे। लोग ये सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत विद्वान है क्योंकि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी है और वो बहुत जानकार है। आजकल की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। न्यूटन ने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, वॉरेन बफेट ने ये किया, बहुत सारा पढ़ाते रहते हैं, लेकिन खुद ने क्या किया? खुद ने केवल पढ़ा, और मैं बता रहा हूं, खुद ने कुछ करके देखा? नहीं देखा। प्रैक्टिकल करके देखा? नहीं देखा। वैसे ही धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी लोगों ने बहुत सारा साहित्य पढ़ा, लेकिन बीच में जो ये कड़ी छूट जाती है वो है प्रैक्टिकल अनुभव। और जब तक वो करेंगे नहीं तब तक वो हासिल होगा नहीं। पहली चीज, किसी भी विद्वान में जब कोई चीज लिख के रखिए, उसको करके देखिए और करके देख के उसका रिजल्ट देखिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं वो उसका रिजल्ट है, आपका नहीं। लेकिन सभी चीजें आप कर सकते हो क्या? नहीं। जो चीज आप हासिल करना चाहते हो उसकी डिजायर आप लिखिए, उसकी उसकी प्लानिंग आप बनाए, उसके लक्ष्य को लिखिए कि आपको क्या बनना है इस जीवन के अंदर में, क्या करना है, और उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए और उसको हासिल करिए। अलग अलग व्यवसाय हो सकते हैं, अलग अलग कार्य हो सकते हैं, जिसको जो कार्य पसंद है वो करे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सक्सेस का मार्ग कर्म से ही जाता है। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए आपकी बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चीज को आलस्य बोलकर किसी की तौहीन ना करें। इंसान का जन्म ही इस चीज के लिए हुआ है कि कुछ बड़ी चीज अचीव करे, और बड़ी चीज अचीव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बड़े लक्ष्य तय करना पड़ेगा। तो समाधि का मतलब ही होता है कि कंसंट्रेशन, बिग गोल, बड़े चीज पर। तथागत अगर समाधि लगाते थे तो किस चीज के लिए लगाते थे? वो निब्बान के एरिया में जाकर आनंद मनाते थे। बिग गोल उन्होंने हासिल किया था, वो चीज समझते थे वो। तो जो आदमी बिग गोल है, जिसका बिग गोल है लाइफ के अंदर, उसके लिए वो समाधि, समाधि का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और सम्यक समाधि का मतलब होता है राइट कंसंट्रेशन। तो आपको सबसे पहले अपनी इंटरनल आई को तैयार करना पड़ेगा। इंटरनल आई को जब आप तैयार करते हैं, इंटरनल आई कैसे तैयार होगी? आपकी विजुअलाइजेशन करने से, आपके अंदर से सारी जो चीजें हैं, जो दुर्गुण बाहर निकालने से। आपको अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा कि मैं इस धरती पर आया हूं, कुछ अच्छा करने के लिए आया हूं, मुझे कुछ बढ़िया हासिल करना है। आपको कंपटीशन नहीं करना है कि मेरे पड़ोसी के पास ये है, मेरे पास ये नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपने अंदर से कंपटीशन करना पड़ेगा कि आप एक वैल्यूएबल आदमी हो, आप एक बहुत बड़े आदमी हो, और आपको एक बहुत बड़ी चीज हासिल करनी है। आपके लक्ष्य, बड़े लक्ष्य तय करने होंगे, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पवान बनना पड़ेगा। उधर फोकस करना होगा, उसके बारे में बोलना पड़ेगा, उस पर कर्म करना पड़ेगा, और उसके बारे में निरंतर कर्म करना पड़ेगा, और निरंतर प्लानिंग करते हुए ऐसे लोगों की एसोसिएशन में रहना होगा कि जो सफल होना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और जब आप स्मृतिवान हो जाएंगे, डायरेक्टेड हो जाएंगे, जब अपने ब्रेन को पिक्चराइज कर लेंगे उस चीज को हासिल करने के लिए, वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। इसलिए साथियों, दुनिया में अगर आपने अपने अंदर की ताकतों को, अपने अंदर के बलों को, अपने अंदर में क्या बल है? सबसे बड़ा बल है विजुअलाइजेशन, जिसको विजुअलाइजेशन, समाधि का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन। तो बड़ी चीज पे विजुअलाइजेशन करें, किसको? सबकॉन्शियस माइंड को। फिर हमारे पास में क्या है? हमारे पास में क्षमता है, हमारे पास में सही और गलत परखने की क्षमता के साथ में गलत चीजों को, गलत थॉट प्रोसेस को बाहर निकालने की भी क्षमता, उसके जगह अच्छा थॉट प्रोसेस देने की क्षमता है। हमारे पास इन्वेंशन करने की क्षमता है, हमारे पास अवेयरनेस रहने की क्षमता है, हमारे पास में फेथ करने की क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है, जो व्यक्ति सफल हुआ है, तो दूसरा भी सफल हो सकता है। ये हमको पता चलता है वो किसके माध्यम से? उस आदमी के ऊपर श्रद्धा करने से, कि नहीं ये कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, और जब ये आगे बढ़ सकता तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। आपको अपने आप को कमतर हासिल करने की जरूरत नहीं, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बी प्रैक्टिकल। आपका पूरा एजुकेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरेटिकल एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने ये कर लिया, लेकिन पता चला काय में ग्रेजुएशन किया साहब? सिविल इंजीनियरिंग में किया मैंने। सिविल इंजीनियरिंग में किया तो कभी क्या आपने वो टेप हाथ में पकड़ के देखा? बिल्कुल देखा नहीं।
चूना डाल के देखा, नहीं देखा, बीम क्या होती है, छज्जा क्या होता है, कुछ पता है नहीं पता है, बस पढ़ लिया, साइड पे खड़े हुए कुछ नहीं आ रहा है। कार के बारे में पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, लेकिन पुर्जे के बारे में पता नहीं। ऐसे थियोरिटिकल एग्जाम से काम या इससे काम नहीं चलेगा। एजुकेशन से आपका एजुकेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, उसको करके देखना और उसका रिजल्ट देखना, ये तीनों चीज़ों में जब आप आते हो, जब आप करते हो, तो इसलिए गाय दूध देती है, नहीं निकालना पड़ता है। इसलिए पैसा मार्केट में मिलता है नहीं, लाना पड़ता है। कैसा? वर्किंग के माध्यम से, लोगों की सेवा करके, लोगों को कुछ बेनिफिट करके, उनको सेवा के माध्यम से। और आज का जो समय, ये जबरदस्त समय आ चुका है, जबरदस्त समय आ चुका है। और इस समय के अंदर में आप जो चाहे वो बन सकते, जो चाहे वो कर सकते। टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अपने आप को निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकालिए, पॉजिटिव माइंडसेट में आइए, और हम कुछ बढ़िया हासिल करेंगे। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।